साथियों नमस्कार और आप देख रहे हैं कांडी बनारसी। कांडी बनारसी में आपका स्वागत है। बनारस में आए दिन जिस तरीके से भूमाफियाओं की रंगदारी लगातार तेजी से बढ़ता जा रहा है, सरकार ये लगातार कह रही है कि हमारे शासन काल में भूमाफिया और माफिया भगे हुए हैं, लेकिन जिस तरीके से ये पीड़ित परिवार आज पुलिस कमिश्नर से मिलने आए हैं और जिस तरीके से इनका आरोप ये है कि 2 बिस्सा जमीन लिखवाने के चक्कर में और भी जो ज़मीनें थी उसी डेट पर उसी दिन ने लिखवा दिया। तमाम ये लोग आए हुए हैं, एक ही परिवार के लोग हैं और जिस तरीके से पुलिस कमिश्नर से गुहार लगाए आए हैं कि जो इनके साथ धोखाधड़ी हुआ है उस पर से तत्काल संज्ञान लिया जाए और जो लोग भी सम्मिलित हैं उनके ऊपर विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाए। सीधे तौर पर बात कर लेते हैं। क्या नाम है? छेदीलाल, क्या हुआ है आपके साथ? हमारे साथ यही हुआ है कि हम कभी जैसे मुसीबत पड़ जाल है, तो जमीन देवे के लिए धोखे से लिए ना 2 बिस्सा जमीन लिखा हो के तो लिखा लेना 8 बिस्सा 5 बिस्सा या 5 बिस्सा तो पे लिखा है और जमीन में फंसौले हैं और खाली ना करत हो मार कर बजे तैयार। यहाँ पे पुलिस कमिश्नर से मिल रहे थे आप लोग? जी। एफआईआर हुआ कि नहीं? होगा, सब हो गया है। ये बताइए कि कौन कौन वो लोग हैं जिस तरीके से आपको धमका रहे हैं? एक खेत हवन, वीरेंद्र पाल हवन, अरविंद यादव हवन, एक अनुराग हवन। ये लोग क्या कहते हैं आपसे? ये लोग कहते मारा पीटा के चढ़ जाना, अबे कलियाँ मारा पीटा के रहना, आज बिहाने वही मार झगड़ा स्कूले पर हो जात रहे, बाकी तो बच गए। पूरा ये मामला किस थाने का है? चौबेपुर का है। तो इस शासन सत्ता से क्या कहेंगे? योगी सरकार से क्या मांग करते हैं? योगी सरकार से ही मांग करते हैं कि हमारी जमीन वापस मिल जाए। हाँ, किस समुदाय से आप आते हैं? समुदाय चमार। अच्छा, दलित हैं। क्या कहेंगे भाई, जिस तरीके से आप लोगों को जमीन जिस तरीके से रजिस्ट्री कराई गई है? अरे 2 बिस्सा के जगह 8 बिस्सा कब्जा कर रहे हैं। हाँ, यही तो कर रहे हैं। हाँ, 420 कर रहे हैं। 420 कर? हाँ। कौन कौन वो लोग हैं जो इस तरीके किए हैं 420? अरे अरविंद यादव हन और वीरेंद्र पाल हन, यही कुल हन, यही लोग हैं। हाँ। अच्छा, ठीक है। ये बताइए कि जो ये धोखाधड़ी हुआ है, लगातार आप लोग पुलिस चौकी कमिश्नर के यहाँ आ रहे हैं, क्या बातें हुई हैं, पूरा क्या है मामला? पूरा यही मामला है कि 2.25 बिस्सा हम लोग से कह के आए थे कि हम रजिस्ट्री कराएंगे। और उसके बाद 5.25 बिस्सा और अदर तरीके से उसी करवा दिए। और उसके बाद हम लोग गए 2.25 बिस्सा का पैसा लेने के लिए, तो वो बोले कि ऐसा कि आज नहीं कल देंगे। फिर उसके बाद किसी सट्टा को कर दिए, तो जब आए अपने सट्टा धारक अपना कब्जा करने के लिए, तब हम लोग को पता चला कि पूरे ज़मीन हम लोग का कब्जा हो चला गया है। तो उसके बाद हम लोग गए पैसा लेने के लिए, तो उनके घर पर कहें क्यों किए, तो हम लोग का कालर सर पकड़ के चमार सियार कह के उनके पत्नी और वो सब ढकेल पकेल दिए हम लोग को। वीरेंद्र पार है, अरविंद यादव। अच्छा, वो जमीन कितने की थी? उसकी कीमत क्या होगी? कीमत लगभग में क्या होगा कीमत? 3 करोड़ लमसम हो गए। अच्छा, रोड पे था क्या? हाँ, एकदम पीछ पर है। पीछ पर है। माता जी, आप लोग यहाँ पे आई हैं, आप लोग के साथ क्या हुआ है? वह न्याय होता, हमारी जमीन है तो हमें न मिली। हाँ। अब जाप खेते के डाड़े मरियन, रास्ता पड़ा में मरियन। हाँ, तो सोचल जाए कि हम जमीन हमार भी जबरदस्ती मिले। हमें कहा परसों दरोगा रहने सिपाही, हम कहली कि साहब बताओ कि तोहरे अइले का फायदा है? जब खेत में रोपात हो तो रोका बदे आल हुआ ना, तो रोकल जाई कि हमने के उल्टा डटवा। हाँ, तो कहे मत बोलिए, चलिए थाने पर। तो हम कहे हम मेहरारू के थाने पर कहाँ जाइए? बताइए, हमार जमीन है तो एमन जब तुहार अधिकार 100 नंबर अइले पर तो तू एमन से निसारा गलत कर ली। ये बताइए कि बहुत भाविक दिख रही हैं, क्या है पूरा मामला, क्या हुआ है आपके साथ? अरे जैसे कि हम घरे ना रही, आरोपनी होत रहल, हमार लड़की जैसे गईनी रोका बजे तो हमारे लड़की की भी गाड़ी देली। अच्छा, आप लोग जितने लोग आए एक ही परिवार के हैं? हाँ, एक ही परिवार। ये बताइए कि आप तो इनके लीगल सलाहकार हैं, पूरा प्रकरण क्या है, कौन कौन लोग शामिल हैं और इस जमीन की कीमत क्या होगी? मैं बता रहा हूँ, ये लोग सब लोग दलित हैं। वहाँ एक जैसा इन लोग बता रहे हैं, एक अरविंद यादव और वीरेंद्र पार करके 2 भूमाफिया जमीन का व्यवसाय करते हैं। तो उन्होंने किया इनके साथ क्या कि इनको 2 बिस्सा जमीन इनको बैनामा करने के लिए राजी कराया। ये राजी भी हुए ज़्यादा रकम पे, लेकिन बैनामे में दिखाया गया है क्या 10 लाख रुपया। तो जब ये राजी होके बैनामा करने आए, 2 बिस्सा का बैनामा तो उन्होंने कराया ही, जिस चेक नंबर पे डाल के पैसा लगभग 10 लाख रुपया दिखाया।
उसी टाइम एट ए टाइम जो है उन्होंने 5 विषय का इनका बचा हुआ वैधानिक अंश भी इन चारों भाइयों से तत्काल बैनामा करा लिया। और दुर्भाग्य ये देखिए कि जो चेक 10 लाख का, इस पे जो 2 बिस्वा जमीन 10 ही लाख मिली और 5 बिस्वा जमीन भी 10 ही लाख मिली, और जो चेक इसमें दिखाया गया वही चेक उस बैनामे में दिखाया गया। अच्छा, इनको क्या पता चलता? ये तो जब 5 बिस्वा अतिरिक्त लेने के बाद पूरे 7 बिस्वा जमीन, 8 बिस्वे जमीन को इन्होंने किसी दिगर शख्स को सट्टा कर दिया। जब वो दिगर शख्स मौके पे गया इन लोगों की पूरी जमीन कब्जा करने के लिए, तो ये खड़े हो गए, कहा भाई साहब आप रुकिए, आपने तो 2 बिस्सा लिया, उसका भी भुगतान नहीं हुआ था क्योंकि चेक भी कोई नहीं भजा। तो ये सब बोले कि, तो वो बोला कि भाई मैंने तो पूरा 8 बिस्सा सट्टा कराया। तब ये लोग जागे, तब ये लोग प्रशासन के पास गए, चौकी पे गए, थाने पे गए, अपनी बात रखे। तो हुआ जांच के बाद उन्होंने आदेश आए, फिर कोई कार्रवाई नहीं, तो वो मिले एसपी कमिश्नर साहब से। कमिश्नर साहब ने इसमें विधिवत जांच कर एफआईआर पंजीकृत करने के लिए कहा कि धोखाधड़ी का मामला सीधा सीधा दिख रहा है। तो उन्होंने जांच हुई एसीपी साहब के यहाँ से, धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज हुआ सब पे। जिन्होंने नॉमिनी के हक में कराया था, एक रमेश प्रसाद जी करके हैं, उनके ऊपर भी मुकदमा दर्ज हुआ, और बाकी अरविंद यादव, वीरेंद्र पाल, सबके ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ। वो विवेचना प्रचलित है, और उसके बाद इन्होंने माननीय न्यायालय में भी कैंसिलेशन दाखिल किया कि वो दोनों चेक जो सिमिलर चेक और बिना पैसे के भुगतान में ऑटोमेटिक जो है वो कैंसिल होगा। तो उन्होंने माननीय सिविल सीनियर डिवीजन के मुकदमा विचाराधीन है। इससे इन्होंने, अब चूंकि विचाराधीन है और एफआईआर है, प्रचलित विवेचना चल रही है, लेकिन ये सब इतने मनबड़ हैं कि इन्होंने फिर 25 तारीख को इनके घर उसी जमीन को कब्जा करने के नियत से 4-5 साथी को रोपनी के बहाने भेजा। तो वो लोग विरोध किए, तो इनके साथ गाली गलौज हुई, फिर पुलिस आई, थाने पे ले गई। फिर थाने के बाहर भी वो अरविंद यादव और वीरेंद्र पाल द्वारा इनको चमार सियार जैसे जाति सूचक, कोई अनुराग दीक्षित भी है, जाति सूचक शब्द गाली गलौज देते हुए वहाँ से भगा दिया गया। दुर्भाग्य ये देखिए कि पुलिस भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। न्यायालय में मुकदमा विचाराधीन है, उसके बाद भी पुलिस की ये स्थिति है। तो जब ये गाली गलौज पुनः फिर रहा है, तो पुनः प्रार्थना पत्र लेके आए श्रीमान जी के यहाँ। श्रीमान जी ने कहा है, सीपी साहब को लिखा है कि इनकी फिर से विवेचना की जाए, और यदि ये अपराध साबित हो रहा है, इन लोगों का इनके प्रार्थना पत्र पर फिर से विपक्षियों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया जाए। ये पूरा मामला किस थाने का, किस गाँव? ये चौबे संदहा मौजा है, संदहा गाँव है, चौबेपुर थाने के अंतर्गत आता है, चिरई गाँव चौकी है, ठीक है, उसके अंतर्गत आता है। तो आपको बता दें कि चिरई गांव संधा का ये मामला है, और ये दलित परिवार जिस तरीके से लगातार प्रताड़ित होते जा रहे हैं, और जिस तरीके से जो भूमाफिया हैं उनकी जो रंगदारी है बनारस में लगातार बढ़ता जा रहा है। और देखिए किस तरीके से ये पूरा परिवार आज यहाँ पर जिला मुख्यालय पुलिस कमिश्नर के यहाँ गुहार लगाने आए हैं, और किस तरीके से सरकार इनकी बात संज्ञान में लेती है ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन जिस तरीके से आए दिन भूमाफिया जिस तरीके से लोगों का जमीन हड़पने में लगे हैं, इस पे कहीं ना कहीं सरकार विशेष संज्ञान लेती तो बेहतर होता। तो हो सकता था ये जो दलित परिवार है इनको यहाँ आना नहीं पड़ता। विशेष इंटरव्यू कर रहे थे, तो हमारे साथ बने रही कांडी बनारसी के साथ। नमस्कार।